दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सिर्फ हंसने पर मौत की सजा मिल जाती है, या अगर कोई इंसान अपने पसंद की चीज खा ले तो उसे आजीवन कारावास तक हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे जुर्म और सजा के बारे में जिनके बारे में सुनकर आपको अपनी आजादी पर गर्व होगा। इन सब जुर्म और सजा को जानने से पहले हल्का सा नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि इन सब लॉज की जरूरत कैसे हुई और कैसे नॉर्थ कोरिया एक दुनिया से अलग देश बन गया। 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर लगभग 35 साल हुकूमत की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये मुल्क दो हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया वाले हिस्से पर सोवियत यूनियन का असर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया वाले हिस्से का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते आज तक ठीक नहीं है। ठीक इसके 3 साल बाद 1948 में नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को नेता घोषित किया गया और इसी के साथ देश का नाम रखा गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दोस्तों, हालांकि नाम में डेमोक्रेसी जरूर था, लेकिन असलियत में यहाँ लोकतंत्र जैसी कोई भी चीज कभी पैदा ही नहीं हुई थी। धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया की सत्ता पर किम फैमिली की पकड़ मजबूत होती चली गई। सबसे पहले किम इल संग, फिर उनके बेटे किम जोंग इल और आज उनके पोते किम जोंग उन देश के सर्वोच्च नेता हैं। सत्ता को बचाए रखने के लिए इन तीनों ने ही जनता पर सख्त कानून थोपना शुरू कर दिए थे। इन कानूनों का एक ही मकसद रहा, लोगों के दिल में डर को बनाए रखना और उन्हें वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने से रोकना, क्योंकि बगावत वही होती है जहां शिक्षा होती है। दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इन लॉज को क्यों और किस कंडीशन में पारित किया गया। अब उन लॉज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। दोस्तों, 2024 में नॉर्थ कोरिया ने अचानक सनग्लास पहनने और शादी के कपड़ों पर बैन लगा दिया, क्योंकि किम फैमिली के हिसाब से ये वेस्टर्न कल्चर है और इस सब को वहाँ की डेडिकेटेड फैशन पुलिस कंट्रोल करती है और पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद यहाँ की मेट्रो और पब्लिक स्टेशंस पर म्यूजिक नहीं बजता, वहाँ सिर्फ किम फैमिली की स्पीचेस चलती हैं और उस दौरान किसी को भी बात करने और शोर मचाने की इजाज़त नहीं होती। इसके अलावा अगर कोई इंसान साउथ कोरियन ड्रामे या हॉलीवुड फिल्में देखता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सीधा लेबर कैंप्स या कड़ी सजा मिल सकती है। इसका मकसद ये है कि जनता की सोच पर बाहरी दुनिया का असर ना पड़े। यही वजह है कि यहाँ लोग असल इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उनके लिए एक बंद नेटवर्क बनाया गया है जिसे सरकार खुद मॉनिटर करती है। लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, यह सब कुछ सरकार की नज़र में रहता है। यहाँ बिना सरकारी इजाज़त के किसी भी दूसरे देश में फ़ोन करना गैर कानूनी है, मतलब ISD कॉल्स नाम की कोई सुविधा ही नहीं है। इसके अलावा टीवी, रेडियो और अखबार भी सिर्फ सरकार के कंट्रोल में चलते हैं। प्राइवेट मीडिया की यहाँ कल्पना तक नहीं की जा सकती। टीवी पर सिर्फ 3 ही चैनल आते हैं और उन पर सिर्फ किम फैमिली की तारीफें और अमेरिका को दुश्मन बताने वाली खबरें चलाई जाती हैं। बचपन से ही बच्चों को अमेरिका और उसके सहयोगियों से नफरत करना सिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों के हेयर स्टाइल तक सरकार तय करती है। जेंट्स को सिर्फ चुनिंदा 8-10 हेयर कट ही कराने की इजाज़त है और लेडीज़ के लिए 18 हेयर स्टाइल मौजूद हैं। और तो और कोई भी किम जोंग उनकी तरह हेयर स्टाइल नहीं रख सकता। इसके अलावा जीन्स पहनना, बालों को कलर करना या चमकदार कपड़े पहनना, ये सब गुनाह माने जाते हैं। यहाँ खाने पर भी पाबंदी है। इधर हॉट डॉग सिर्फ इसीलिए बैन है क्योंकि वो अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। भारत में दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए किसी परमिट की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी सरकार से परमिट लेना होता है। बिना परमिट यात्रा करना अपराध माना जाता है। यहाँ आम नागरिक के लिए कोई पासपोर्ट नहीं है। इधर पासपोर्ट सिर्फ सरकारी अफसरों और किम की फैमिली के करीबियों को ही मिलता है। इसीलिए यहाँ आम लोगों के लिए देश से बाहर जाना एक ख्वाब जैसा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में जमीन, घर, दुकान या कारोबार सब कुछ सरकार की संपत्ति है। यहाँ कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं बन सकता, बस सरकार की मर्जी से उसे इस्तेमाल कर सकता है। सबसे मजे की बात, यहाँ आप अपनी मर्जी से किसी धर्म को नहीं मान सकते। वहाँ चर्च तो हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, और अगर कोई वाकई धर्म का पालन करता पाया गया तो उसे सीधे लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। इन सब के अलावा सबसे डरावना नियम ये है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो सिर्फ सजा उसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों तक सजा दी जाती है। यानी अगर किसी ने अपराध किया तो उसके पोते पोती तक गद्दार माने जाएंगे। ऐसा इसीलिए ताकि बगावत का खून कभी दोबारा ना उठ सके। हर मोहल्ले और कॉलोनी में सरकारी जासूस मौजूद रहते हैं जो लोगों पर नजर रखते हैं, और यहाँ अपराध करना ही नहीं बल्कि अपराध सोच लेना भी खतरनाक है। इतना ही नहीं, यहाँ वोटिंग भी एक अजीब मजाक है।
यहाँ वोट देना तो मैंडेटरी है और वोट ना देने पर जेल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, इसीलिए यहाँ 100% वोटिंग होती है और सरकार भी वही बनती है। इसके अलावा हर घर में लीडर्स की तस्वीरें लगाना और उन्हें रोज साफ करना अनिवार्य है। अगर किसी ने तस्वीरें ठीक से साफ नहीं की या टेढ़ी लगा दी या कोई और चीज उस तस्वीर के ऊपर भी लगा दी तो भी सजा मिल सकती है। दोस्तों, पूरी दुनिया से हटके इनका कैलेंडर भी दुनिया से अलग है, जिसे जूचे कैलेंडर कहते हैं। किम इल संग के जन्म के वर्ष इसकी शुरुआत होती है, यानी कि 1912 से। इसीलिए वहाँ का मौजूदा साल 2025 नहीं बल्कि जूचे 113 है। यहाँ हर नागरिक को कम से कम 10 साल तक की सेना में सेवा करनी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जबकि भारत में अग्निवीर योजना लाने पर यूथ ने जबरदस्त हंगामा कर दिया था। और अगर किम फैमिली का कोई सदस्य मर जाए तो पूरे देश के लिए रोना अनिवार्य होता है। जो नहीं रोता उसकी वफादारी पर शक किया जाता है और इस दौरान हंसने पर जेल तक हो सकती है। और अगर आपका जन्मदिन भी है तो भी आप उसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में नागरिकों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि कोर, वेवरिंग और होस्टाइल। कोर वर्ग यानी वो लोग जिनके पूर्वज किम इल संग की क्रांति में शामिल थे, इन्हें सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है। इसके अलावा वेवरिंग क्लास आम मजदूर और किसान होते हैं, जिनका दर्जा मध्यम होता है। जबकि होस्टाइल क्लास में वे लोग आते हैं जिनके परिवार का धर्म या साउथ कोरिया से कोई जुड़ाव रहा हो। आमतौर पर इन्हें गद्दार समझा जाता है और सबसे बुरी नौकरियां इन्हीं को दी जाती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा नॉर्थ कोरिया में जिंदगी कैसी है, जहां आज़ादी का मतलब ही खत्म हो चुका है। वहां इंसान सिर्फ जीता नहीं बल्कि एक तयशुदा ढांचे में कैद होकर सांस लेता है। भारत में हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते तक नहीं, जैसे अपनी मर्जी से कपड़े पहनना, कहीं घूमना या मोबाइल पर नेट चलाना, ये सब वहाँ के लोगों के लिए सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या आप भारत की आज़ादी को छोड़कर नॉर्थ कोरिया जैसे सिस्टम में एक दिन भी रह सकते हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।